प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड का जो कंबाइंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसके ऊपर, जिसके अंदर बच्चों हमने आपका लगभग बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर का है वो अप्रोक्सीमेट कवर कर लिया है। और आज कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ उसके एग्जाम्पल भी करवाए थे। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलिए उसी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं। एक आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। एक लोकस के जो बच्चों क्वेश्चन है वो इसके अंदर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट मान लो, या आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंडेबल क्वेश्चन मान लो। यदि आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज इनमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको दिया जेड का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, यानी लोकस बताना है। तो जेड का बिंदु पथ क्या होगा उस कंडीशन में। एग्जाम्पल 4 जो इसका ए पार्ट है आपको दिया है कि एम्पलीट्यूड, बच्चों यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी या ARG आर्ग्यूमेंट बात एक ही होती है। z-1 अपॉन z+1 इक्वल टू z-1 अपॉन z+1 इक्वल टू क्या देगा आपको π/3। तो अब यदि मैं कैसे न कैसे करके इसे कभी जो यदि आपको याद हो कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो तो उसके क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी यदि फॉर एग्जांपल मैं अल्फा मान लूँ tan इनवर्स b/a, तो इस क्वाड्रेंट में उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है अल्फा, इसके अंदर होगा पाई माइनस अल्फा, इसके अंदर माइनस पाई प्लस अल्फा और इसके अंदर होता है माइनस अल्फा। अब आप देखिए आपको ये दिया हुआ है π/3। इससे एक बात कवर यानी स्पष्ट हो जाती है कि हमें ये पता चल गया कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो डायरेक्टली अल्फा होगा, अर्थात tan इनवर्स b/a। ठीक है, अब सिंपल सी बात यही नहीं रहेगी क्या कि यदि मैं इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में चेंज कर लूँ तो मेरे पास कोई ना कोई रिजल्ट बन जाएगा ही नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ले लिया z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। इतनी बात स्टूडेंट समझ आ गई होगी आप सबको, या कोई डाउट है? इतनी बात को पहले आराम से दिमाग में बैठाइए। भी मैं हमने बेसिकली किया कि π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका मतलब आपको अल्फा की डायरेक्टली वैल्यू पता चलेगी π/3। तो tan इनवर्स b/a सिर्फ इतना पता करना है, यानी हमें इसको a प्लस आइटा बीटा के b के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको मैं सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को क्या लिखूँगा, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1। इसको सही तरीके से यदि हम लिखते हैं लिखेंगे x माइनस 1 प्लस आइटा वाई, नीचे आएगा x प्लस 1 प्लस आइटा वाई। लेकिन ये अभी a प्लस आइटा b के फॉर्म में चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट अर्थात संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस आइटा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आइटा वाई में जब आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 माइनस आइटा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस आइटा वाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 1 माइनस आइटा के साथ में आएगा y इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आइटा y के साथ में आएगा x प्लस 1 माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट ये आइटा स्क्वायर तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b/a चाहिए, तो इसको पहले मैं a प्लस आइटा b के फॉर्म में चेंज तो करूं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे यदि बच्चों मैं आइटा कॉमन लेता हूँ, आइटा y कॉमन ही ले लूँगा, तो माइनस ये हुआ तो माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा और वो प्लस का x प्लस 1 है। ठीक है स्टूडेंट, इतना। और इनके डिवाइड में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बस समझ आ गई होगी।
सारी कैलकुलेशन जो आपकी 11th क्लास से रिलेटेड है बच्चों वही हमने की है। अब यदि मैं इनको अलग अलग लिखता हूँ तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये रिजल्ट होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 1 और 1 2 वाई अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए ये a प्लस आइटा b के कंपेयर में यदि लेता हूँ तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स b बाई ए में लूँगा तो थोड़ा सा बेसिक देखिए भी b बाई ए, ये तो डायरेक्टली कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 2y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर है पाई बाई 3, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 यानी हो जाएगा 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इसको एक बार मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ क्या 10 पाई बाई 3 को √3, कोई डाउट तो नहीं होगा ना किसी को। अब इसको इधर लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। यदि आप इसको सही तरीके से सोल्व करके लिखोगे तो आ जाएगा √3x स्क्वायर माइनस 2x होगा तो माइनस 2√3x प्लस 1 प्लस √3y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन किसकी है, एक सर्कल की है। ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की, अर्थात जो आपका z है उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा एक सर्कल बनेगा। तो बताइए बच्चों ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया आपके, कोई डाउट है? रिपीट कर देता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, जब लोकस का केस आए तो वहाँ पे बेसिकली मतलब यही हो जाता है कि लोकस अर्थात बिंदु पथ का जब भी केस आए आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो सिर्फ x और y में रिलेटेड हो, जो सिर्फ और सिर्फ x और y के अंदर हो। बिंदु पथ का बेसिकली मीनिंग यही होता है। तो हमने क्या किया, भाई एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बच्चों हमें दिया गया पाई बाई 3, तो आप सब जानते हो। तो पहले चतुर्थांश में होगा और उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b बाई ए। तो इसको सिंपल से फॉर्म a प्लस आइटा b के फॉर्म में मैंने चेंज किया। तो उसके लिए आप तरीका जानते ही हो, संयुग्मी का गुणा किया क्योंकि नीचे से आइटा हटाना जरूरी है, मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, अलग अलग करके लिख दिया, तो ये a हो गया, ये आपका b। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b बाई ए, इसके डिवाइड में ये आएगा तो बेसिक तो सेम है, वो तो कैंसिल हो ही जाना है। 2y के डिवाइड में कुछ ऐसा आएगा, जब इसको मैं पाई बाई 3 के इक्वल लूँगा इस साइड आएगा 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में आएगा। जब इसको आप सोल्व करके एक इक्वेशन बनाओगे तो वो इक्वेशन किसकी बनती है आपकी सर्कल की। तो यानी स्पष्ट हो जाता है कि यदि ऐसी कंडीशन रख रहा है तो वो एक सर्कल बनाएगा, यानी उस सर्कल के ऊपर जितने भी आप वो पॉइंट लोगे उन सब के लिए ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इसी का है z माइनस आइटा अपॉन z प्लस आइटा इज ग्रेटर इक्वल टू। देखिए इसी का जो b पार्ट है वो करेंगे। हमारे पास है मोड ऑफ z माइनस आइटा डिवाइड बाई z प्लस आइटा इज लेस इक्वल टू। तो बच्चों करिए क्वेश्चन को सॉल्व, वही प्रोसेस, सिर्फ ये बताना है क्या होगा। वैसे तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो, यदि आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ये कुछ उस टाइप की लग रही है, नहीं लग रही है, हो सकता है नहीं लग रही हो, तो उसको वैसा बनाते हैं। देखिए इसको पहले इधर ले आओ, तो z माइनस आइटा इक्वल टू 2 मोड ऑफ z प्लस आइटा। ठीक है इतना, लेकिन मोड हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो z माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल 4 z प्लस आइटा के होल स्क्वायर को लिखूँगा। और आप सब जानते हो मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z बार, तो इसको लिखा जाएगा z माइनस आइटा का होल बार लेस इक्वल 4 z प्लस आयोटा का होल बार। तो इसको जब मैं बार रिमूव करूँगा तो z माइनस आइटा हो जाएगा z बार प्लस आयोटा, ओके 4
ये हो जाएगा जेड प्लस आइटा, ये हो जाएगा जेड बार माइनस आयोटा। कईयों के माइंड में ये नहीं आया होगा ऐसे क्यों भाई, आपको पता है आइटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे Z1 प्लस Z2 का होल बार हो, आप उसको क्या लिखते हो, Z1 बार प्लस Z2 बार लिखते हो, तो वही मैंने किया। और आइटा के ऊपर जब भी बार आता है आइटा का साइन चेंज हो जाता है भाई। कंजुगेट में क्या होता है, सिर्फ आइटा का ही तो साइन चेंज होता है। एक्स प्लस आइटा वाई का क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई, तो बस वही प्रोसेस किया। मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा जेड जेड बार प्लस आइटा जेड माइनस आइटा जेड बार माइनस आइटा स्क्वायर, तो यानी +1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, जेड जेड बार माइनस आइटा जेड प्लस आइटा जेड बार +1। इन सब को इधर ले आते हैं। क्या कर रहा हूँ, उन सब को इधर ले आता हूँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगा, 4 जेड जेड बार, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ स्टूडेंट एक साथ ही। तो 4 जेड जेड बार माइनस 4 आइटा जेड प्लस 4 आइटा जेड बार +1 माइनस जेड जेड बार माइनस आइटा जेड प्लस आइटा जेड बार -1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर होगी। तो जेड जेड बार आप सब जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पोजीशन रखेगा या नहीं रखेगा। ये जेड जेड जो बार है उसको मैं क्या रख सकता हूँ, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 आइटा जेड माइनस आइटा जेड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 आइटा जेड, 4 आइटा जेड बार प्लस आइटा जेड बार, तो +5 आयोटा जेड बार। ठीक है, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं। फिर 4 होना चाहिए था स्टूडेंट यहाँ पे, तो 4 - 1 हो जाएगा +3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसे और सोल्व करते हैं, तो 4 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज, सॉरी माइनस नहीं किया क्या मैंने, एक 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो 4 से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3। क्लियर है। यदि स्टूडेंट मैं यहाँ से +5 आइटा कॉमन लेता हूँ या -5 आइटा कॉमन लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जेड माइनस जेड बार +3 ग्रेटर इक्वल 0। ये होता है एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई, तो आप क्लियर जानते होंगे ये आएगा 2 आइटा वाई। कितना आएगा, 2 आइटा वाई। और 2 आइटा वाई इंटू करूँगा -5 आइटा इंटू 2 आइटा वाई +3 इक्वल ग्रेटर इक्वल 0, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 × 2 = 10 यानी +10 वाई +3 ग्रेटर इक्वल 0। यानी इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, लेकिन इस सर्कल से ये ग्रेटर इक्वल 0 होने का मतलब इस सर्कल से बाहर वाली कंडीशन दर्शाएगा। ठीक है, लेस इक्वल 0 होता तो अंदर वाली आ जाती, ग्रेटर इक्वल है तो बाहर वाली। क्लियर हो गया, कर लोगे तो इसको, कोई डाउट है तो बताइए। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में मैंने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट आप इस तरीके से अपने आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, तो वो देखिए, समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखो, लोकस के क्वेश्चन इसके अंदर सबसे बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं, जहाँ पे आपको आपका कंप्लीट बेसिक नॉलेज लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिए, देखो मोड ऑफ जेड के इस तरीके की जब भी कंडीशन है, आप मोड ऑफ जेड स्क्वायर पे आइए, वहाँ पे जेड जेड बार का ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, उसको सोल्व करोगे तो जो भी आपको लोकस होगा वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए उसको भी एक बार समझ लीजिए, जिससे ये एग्जाम्पल और वो दोनों आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल नंबर 5 है इसका, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 हमको क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि जेड समतल के वे क्षेत्र, यानी वो एरिया बताना आपको जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
कि z माइनस ए अपॉन z प्लस ए, कंडीशन है लेस इक्वल 1 इक्वल 1 कॉमा ग्रेटर देन 1, वेयर रियल पार्ट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, जहाँ ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया फिर तो। अब आपको देखिए पीछे वाले के जैसा नहीं हो गया, तो जो हम क्या करें, हम सिर्फ एक कंडीशन को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी प्रोसेस आप वैसे ही साथ साथ चलाओगे। तो इसको यदि मैं लेके चलता हूँ तो z माइनस ए लेस देन क्या आ जाएगा, z प्लस ए, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो मोड का ये कंडीशन आएगी। तो लिखूँगा z माइनस ए जेड बार माइनस ए बार, ये हो जाएगा z प्लस ए जेड बार प्लस ए बार। तो ये क्या हो जाएगा, जेड जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस ए बार लेस देन जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए बार। तो देखिए जो वैल्यू दोनों तरफ एक जैसी है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल, इन दोनों को इधर ले आइए तो आ जाएगा 2 ए जेड बार प्लस ए बार जेड इज ग्रेटर देन 0, या 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ए जेड बार प्लस ए बार जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बताइए बेटे इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है? तो देखिए यानी हमारे पास ए जेड बार है वो 2 टाइम आ जाएगा, या और कोई आपको डाउट लग रहा है तो देखिए तो ये इसका एरिया आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस आप इक्वल लेकर करोगे और सेम यही प्रोसेस आप ग्रेटर के लिए करोगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बस ये प्रोसेस आपको माइंड में रखनी है और जो भी इसको सोल्व करने पर आपका एरिया आएगा वो रीजन माना जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, जिसमें आपको बेसिकली कंसेप्ट सारा यूज करना होगा और उसी के आधार पे हम इनको पे आगे बढ़े। तो यदि आपको याद हो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज का, वो है द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7 आइटा अपॉन 2 - आइटा का होल स्क्वायर क्या होगा। रिपीट कर रहा हूँ कि 1 + 7 आइटा अपॉन 2 - आइटा का होल स्क्वायर, इसका जो मोड है वो क्या होगा। तो बच्चों आप सब जानते हो जो इसका मोड होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 + 1 - 4 आइटा, तो हो जाएगा 1 + 7 आइटा अपॉन 5 - 4 आइटा। फिर आप क्या करोगे, इसको 5 + 4 आइटा से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करोगे। तो जो भी आपको रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद उसका मोड निकालना है। इसके बाद ये पूछ रहा है नेक्स्ट कि 0 का पूर्णांक होगा। 0 का आर्गुमेंट क्या होता है बच्चों, आपको मेरा बताया हुआ है कि 0 को यदि हम 0 + आइटा 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स 0/0 जो कि नॉट डिफाइन होता है, यानी अनिर्धारित होता है। तो 0/0 कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप लिमिट में ये चीज़ पढ़ चुके भी हो। फिर थर्ड है इफ z1 and z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर and if argument of z1 minus z upon z2 minus z is π/2, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो π/2 होता है, तो उसको देखो हम जो पोलर फॉर्म उसमें क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर थीटा π/2 है तो cos π/2 क्या होगा, 0। तो उस वक्त जो रिजल्ट आएगा वो प्योरली इमेजिनरी नहीं हो जाएगा क्या, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो है कि यदि मोड ऑफ z1 इक्वल टू मोड ऑफ z2। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास
मोड ऑफ Z1 इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ Z2। जैसे मैं इसको एक बार R मान लूँ तो यहाँ से Z1 क्या हो जाएगा, R e की पावर आइटा थीटा 1 और Z2 ऑयलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, R e की पावर आइटा थीटा 2। ठीक है, और उसके बाद हमें ये दिया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 क्या होगा, 0, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस थीटा 2। यदि मैं यहाँ रख दूँ ऊपर वाली है तो Z1 क्या हो जाएगा, R e की पावर माइनस ऑफ आइटा थीटा 2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस माइनस थीटा 2 प्लस आइटा साइन माइनस थीटा 2। तो कोस माइनस थीटा कोस ही होता है, तो ये तो हो जाएगा कोस थीटा 2 माइनस आइटा साइन थीटा 2। तो एक तरीके से देखूं तो ये Z2 का बार नहीं है क्या, ये Z2 का बार नहीं है क्या। तो ऐसे तो स्टूडेंट जो रिजल्ट क्या बन गया कि जो Z1 और Z2 है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संयुग्मी हो जाएंगे, अर्थात कंजुगेट हो जाएंगे। समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके लिए मैं आपको जो हिंट दे रहा हूँ, जो हेल्प कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस इस तरीके से Zn का इक्वल हो रहा है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड ऑन Zn, तो सिद्ध कीजिए कि इनके कोणांक समान होंगे। तो देखिए कैसे, इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली मेथड से बता रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और जो हमारा इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। बच्चों यदि आपको याद हो, हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी है कि Z1 प्लस Z2 का मोड इज ऑलवेज लेस इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ये लेस इक्वल लिखा गया है। अभी आपने सोचा ऐसा क्यों भी, ये पॉसिबल कब है, यदि ये कब पॉसिबल है, ये उस कंडीशन में पॉसिबल होगा कि जब भी इन दोनों के बीच का थीटा बिटवीन Z1 एंड Z2 क्या हो जाए, 0। यदि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनके बीच का यदि उनके बीच का जो कोणांक है वो 0 हो जाए, तब ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, ये Z1 है तो ये Z2 है। मोड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, लेंथ ही होती है। तो यदि ये मोड ऑफ Z1 है एंड ये मोड ऑफ Z2 है, तो इसकी लेंथ यदि R1 है, इसकी लेंथ यदि R2 है, तो R1 प्लस R2 यानी जो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इस केस में होगा या नहीं होगा, आई बात समझ में। यानी बच्चों जो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वहाँ पे इक्वल का साइन तभी माना जाता है जब इन दोनों के बीच, यानी ये दोनों कोलिनियर हो, यानी इन दोनों के बीच का थीटा क्या हो, 0 हो जाए। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो एंगल है यदि वो 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में उन दोनों का दोनों की जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो इक्वल पे आएगी। ठीक है, तो जब ये Z1 Z2 के लिए पॉसिबल है, इसी प्रकार यदि मैं Z1 प्लस Z2 को एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर मानकर ऐसा लिख दूं इसी के कोलिनियर लेकर, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z3। यानी इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब वो क्या हो, कोलिनियर हो। तो सेम यही प्रोसेस हम n के लिए लिख सकते हैं। इस प्रकार ये बोला जा सकता है कि यदि ये वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर होने का मतलब उनके बीच का जो थीटा है 0 हो जाएगा, या सभी का जो थीटा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके ये इक्वल होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।